हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और इसमें जो है इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी चैप्टर 8 के एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड के पार्ट 1 की, जिसमें हमने किए दो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड ग्राफ और पहले 10 क्वेश्चंस। आज हम आगे के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इन्फ्लेशनरी गैप मींस इन्फ्लेशनरी गैप के रिजल्ट पूछ रहा है ये। तो ए बोल रहा है राइज द लेवल ऑफ आउटपुट। तो इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है? जब हमारी एक्सेस डिमांड होती है, और एक्सेस डिमांड हमारी होती है जब हमारी डिमांड जो होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड चली जाती है, मतलब उससे भी आगे चली जाती है। जब हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं बट हमारी डिमांड जो हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम आउटपुट को भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो गया है। बी कह रहा है डज नॉट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स लेवल ऑफ आउटपुट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इंक्रीज भी नहीं कर रहा है और डिक्रीज तो हम करेंगे ही नहीं। तो इम्पैक्ट को क्या है इसका कि लेवल ऑफ आउटपुट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, कोई प्रभाव नहीं डाला, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर इन्फ्लेशन का जो मीनिंग है वो बताया था कि जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप में जो होते हैं जनरल प्राइस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर राइट है। बी और सी दोनों राइट है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंक्रीज इन कंजप्शन ओविंग टू इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू। जब कंजप्शन में इंक्रीज होता है तो उससे जो हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाती है साथ में, तो इन दोनों से का इफ़ेक्ट क्या होता है? तो ये जब हम कर्व की बात करते हैं तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी एडी भी क्या होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो एडी में जो है पॉइंट हमारे जैसे पहले यहाँ पर है, इनकम लेवल हमारी वाई पर है और एडी हमारी ये है। तो इस तरह से यहाँ जब हमारा मीट हुआ, उसके बाद जब कंजप्शन बढ़ा तो कंजप्शन पॉइंट आगे इंक्रीज हुआ और इनकम भी हमारी इंक्रीज हो गई, तो हमारा जो है ये नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। जब एक ही लाइन पर आगे चल रहे होते हैं तो उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मूवमेंट अलोंग एडी कर्व, ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। लेकिन ये शिफ्ट तब होता है जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजप्शन हमारी जो होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो। लेकिन यहाँ पर जो है बोला गया है कि कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है और इनकम साथ में इंक्रीज हो रही है, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ द लेवल ऑफ एडी इज़ टू बी राइट इम्प्लाइंग एन अपवर्ड शिफ्ट इन एडी कर्व देयर शुड बी। तो मैंने अभी बताया कि मान लो ये हमारी एडी है और अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ हमारी एडी 1 बन गई है, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो गई है। तो ये किन दो रीजन से हो सकती है? एक तो हमारा जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो इंक्रीज हो जाए, या हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन इंक्रीज हो जाए, या दोनों इंक्रीज हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में एडी हमारा जो होता है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर उल्टा हो रहा है मीन्स वाइस वर्सा सिचुएशन है तो ये हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए कह रहा है इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो ये बात सही है। फिर कह रहा है इंक्रीज इन ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी सही है, मीन्स ए और बी दोनों ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड इज नोन एज। यहाँ गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू पॉलिसी के बारे में बात किया, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, मींस मनी से रिलेटेड पॉलिसी, जैसे इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करना, सीआरआर रेट को कम या ज़्यादा करना, तो ये सिचुएशंस जो है हमारी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पर जो है पॉलिसी बैंक से रिलेटेड पूछी जाती है, मनी से रिलेटेड पॉलिसी करके पूछा जाता, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता। गवर्नमेंट से फिस्कल लेती है और सेंट्रल बैंक मींस इंडिया में जो आरबीआई है उससे वो जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड। तो फिस्कल पॉलिसी अभी बताया कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट कौन कौन से एक्शन से जो है कंट्रोल कर सकती है डिफिशिएंट डिमांड को। पहला कह रहा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डिफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना तो हमें एडी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इसलिए पहला ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कट इन टैक्स रेट। टैक्स रेट जब हमारी कम कर दी जाती है, इसका मतलब जो हमारे पास मनी बचती है आफ्टर टैक्स, वो हमारे पास जो है ज़्यादा बचेगी तो हम ज़्यादा एक्सपेंड कर सकेंगे, तो इससे भी क्या होगी, डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। फिर बोल रहा है कट्स इन पब्लिक बोरोइंग, मींस गवर्नमेंट जो है पब्लिक से बोरो करना भी क्या कर देती है, कम कर देती है। ऐसी सिचुएशन में भी पब्लिक के पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगी और वो डिमांड ज़्यादा करेगी। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट है, इसलिए आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफिशिएंट और एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड थ्रू। तो अभी जैसे हमने 14 और 15 क्वेश्चन में देखा कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट हमारे जो है इन डिमांड्स को कंट्रोल कर सकती है, और मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग में बताया था कि जो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिमांड्स को कंट्रोल कर सकती है। तो दोनों ही हमारे यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है ए और बी, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद ए व्यू टू करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर शुड बी अडोप्टेड। अगर हमें इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना है, मींस हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में डिमांड को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिस्कल पॉलिसी के कौन से मेजरमेंट्स को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो जब भी हमें डिमांड को कम करना है तो टैक्स क्या होंगे, इंक्रीज कर दिए जाएंगे, ताकि जो स्पेंडेबल मनी बचती है वो क्या हो, कम हो जाए, जिससे डिमांड क्या की जाए, कम की जाए। तो ऑप्शन ए सही आ रहा है। फिर रिड्यूसिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किए जा रहे, इससे भी क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। फिर इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट्स या बोले पब्लिक बोरोइंग्स, दोनों सिचुएशन जैसे हमने पीछे पब्लिक बोरोइंग का पॉइंट पढ़ा था, उसमें कट करने से जो है हमारी डिफिशिएंट डिमांड को हम कंट्रोल कर रहे थे, तो अब अगर उनको इंक्रीज कर दिया गया है, मीन्स इन एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। तो तीनों राइट है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी अडोप्टेड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए बोला जाए या हमारा इन्फ्लेशनरी गैप, सेम रहते हैं, लेकिन ऊपर हमसे पूछे गए थे फिस्कल पॉलिसी के और यहाँ हमसे पूछे गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम मनी से रिलेटेड आ जाएंगे। हमारे रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दी जाती है तो इससे जो है हमारे जो मनी लैंडिंग की जाती है कॉमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक को, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे पब्लिक के पास मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर हमारा जो कह रहा है इंक्रीज इन सीआरआर, सेम चीज़ है कि सीआरआर अगर इंक्रीज कर दिया गया है तो लैंडिंग मनी जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मनी सप्लाई जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इस वजह से डिमांड भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी सही है हमारा।
फिर है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो है मैंने पहले भी एक वीडियो में मीनिंग बताया है कि जब हम किसी चीज़ को एज सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं तो उस सिक्योरिटी की वैल्यू और लोन के वैल्यू के बीच का जो गैप होता है वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। जैसे 1 लाख की प्रॉपर्टी के बदले अगर हमें 80,000 लोन मिल रहा है तो 20,000 हमारा क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो अगर इसको बढ़ा दिया जाए, मीन्स अगर 20,000 की जगह 30,000 कर देंगे तो लोन कितना मिलेगा, 70,000 का। इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस डिमांड के लिए हमें क्या करना है, करेक्ट करने के लिए डिमांड को डिक्रीज करना। तो तीन ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो करता है वो क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है डिफिशिएंट डिमांड, मीन्स डिमांड में क्या है, कमी है। तो डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए हमें डिमांड को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो सेंट्रल बैंक जो हो गए, ऊपर जो क्वेश्चन में पूछे गए थे उसके ठीक हमें उल्टे करने हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट कर रहा है इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट से हमारी डिमांड कम हो रही थी, तो ये डिफ्लेशनरी गैप के लिए नहीं है बल्कि ये इन्फ्लेशनरी गैप के लिए, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया। फिर है डिक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये ऑप्शन ए का बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरीके से भी आप इसको सही कर सकते हो, या कह सकते हैं कि अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया तो मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे डिमांड ज़्यादा की जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, CRR को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमने ऊपर देखा कि एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि CRR में डिक्रीज करके हम डिफ्लेशनरी गैप को जो है करेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को, तो ये भी गलत है। डी भी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें सी ऑप्शन को इंक्लूड किया गया, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेजेज प्राइस स्पाइरल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। वेजेज प्राइस स्पाइरल जो होता है वो हमारी वो इन्फ्लेशनरी जो है, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में क्रिएट होता है। इसका मतलब है कि जब इन्फ्लेशनरी होता है तो प्राइस की लेवल जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, जनरल प्राइस जो चीज़ों के वो बढ़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्कर्स होते हैं वो हाई वेजेज की डिमांड करते हैं। अब जब वेजेज हाई होते हैं तो फिर से जो होती है कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण प्राइस फिर से बढ़ जाते हैं। इस तरह से जो है एक स्पाइरल जो है वो बनता चला जाता है, और इस स्पाइरल की सिचुएशन में वो इकोनॉमी फंस जाती है। तो ये किसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, हमारा इन्फ्लेशनरी गैप का हुआ। तो ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिफ्लेशनरी में ऐसा नहीं होता है और स्टैगफ्लेशन में भी हमारा ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चंस जो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।